नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। तो देश के कई राज्य पहले से धर्मांतरण विरोधी कानून ला चुके हैं। अब हरियाणा सरकार भी कानून को लाने की पहल कर रही है। हरियाणा में गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 के मसौदे को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब विधेयक को मार्च में विधानसभा के अगले सत्र में लाया जाएगा। 90 सदस्यों के सदन में बीजेपी जेजेपी गठबंधन बहुमत में है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि विधेयक पास हो जाएगा। सरकार के मुताबिक कानून का उद्देश्य बहकाकर, जबरन, अनुचित प्रभाव, लालच देकर, धोखा देकर शादी कर या शादी के लिए धर्मांतरण कराने का अपराध घोषित करना है। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं प्रदेश में सामने आई हैं, जिनमें कुछ लोग अपने धर्म की शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्मों के लोगों के साथ धोखे से शादी कर लेते हैं और शादी के बाद दूसरे व्यक्ति को उनका धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। समाज में ऐसी चीजों को रोकने के लिए ही सरकार धर्मांतरण कानून लाने जा रही है, जबकि प्रदेश में इसकी जरूरत से इनकार किया जा रहा है। आज हल्ला बोल में हम समाज में इसकी जरूरत और मौजूदा स्थिति को लेकर सवाल कर रहे हैं। आप भी हल्ला बोल में अपनी राय दे सकते हैं कि क्या धर्मांतरण विरोधी कानून प्रदेश में लाया जाना जरूरी है। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022, जिसमें इलीगल तरीके से जो धर्मांतरण करने की जितने भी सिलसिले आज तक ध्यान में आए हैं, लालच से, लोभ से, डरा कर, धमका कर, धोखे से, शादी के कारण से, नौकरी का लालच देकर, विदेश भेजने का लालच देकर, पैसा देकर, ऐसे जो धर्मांतरण होते थे उनको किसी भी सूरत में न होने दिया जाए। धर्मांतरण अगर किसी ने करना है तो विलफुली वो पहले डिक्लेयर करेगा, डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि मैं अपने सूझबूझ से, अपनी विचारधारा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। वो किसी भी एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाता है, उसका भी प्रावधान है, लेकिन बिना इस प्रकार को सूचना दिए बिना अगर शादी जबरदस्ती करता है या कहीं धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच में करता है, बहका कर करता है, तो वो सारा इलीगल होगा। उसकी रोकथाम के लिए ये अधिनियम और विधानसभा में लाया जा रहा है। इसमें गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, इसको लेकर क्या कहेंगे? हुआ ही नहीं हरियाणा में, मैंने तो कोई केस सुना नहीं। ये सिर्फ अपना राजनीतिक इनका जुमला है। हरियाणा में कोई धर्म बदलाव नहीं हुआ अब तक। तो हमने केस सुना नहीं भाई, तुमने सुना तो तुम बता दो। तो आपने भी सुना सीएम मनोहर लाल को, उन्होंने कहा कि इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है और जब सत्र की शुरुआत होगी तो उसमें इस विधेयक को पास करवाया जाएगा। वहीं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि धर्मांतरण विरोधी कानून को प्रदेश में लाने की क्या जरूरत थी। तो आप भी अपना राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि क्या प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत है और सरकार के प्रस्ताव से विपक्ष को ऐतराज क्यों है। धर्मांतरण रोकथाम कानून जरूरत है या फिर सियासत है, ये बड़े सवाल हैं। इन पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए यह कानून क्या कारगर साबित होगा और क्या जबरन धर्मांतरण के केस कम होंगे अगर प्रदेश में इसको लागू किया जाता है? तो क्या उसके बाद जो धर्मांतरण के केस हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी? ये बड़े सवाल हैं। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तो हरियाणा में भी अब दूसरे कई राज्यों की तर्ज पर सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लाने जा रही है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर यह कानून पास हो चुका है, लेकिन इनमें मनमानी कानून कार्रवाई की आशंकाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये बड़े सवाल हैं हमारे, क्योंकि विपक्ष लगातार ऐतराज जता रहा है कि यह कानून प्रदेश में लागू करना जरूरी नहीं है। सिर्फ जो सत्ता पक्ष है वो राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष का यह कहना है। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दीजिए और बोलिए हल्ला
कि सरकार के प्रस्ताव से विपक्ष को ऐतराज क्यों है। धर्मांतरण रोकथाम कानून जरूरत है या फिर सियासत है, और धर्मांतरण विरोधी कानून जो सरकार प्रदेश में लेकर आ रही है, क्या उससे सही मायने में धर्मांतरण के केस कम हो पाएंगे? ये बड़े सवाल हैं, इन पर आप भी अपनी राय दीजिए और करिए कॉल। क्योंकि सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें कुछ लोग अपने धर्म की शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे धर्मों के लोगों के साथ धोखा करते हैं, या धोखे से शादी कर लेते हैं, या फिर शादी के बाद उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो भी उनका ही धर्म अपनाएं। तो आपको यह भी बता दें क्या है धर्मांतरण निरोधक कानून। जबरन धर्मांतरण करवाना होगा गैर कानूनी, और दबाव, प्रलोभन या शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन गैर कानूनी है। स्वेच्छा से धर्मांतरण करने से पहले जानकारी देनी होगी। जबरन धर्मांतरण करवाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी सरकार की तरफ से किया जाएगा, और विधेयक में पीड़ित पक्ष को मुआवजे का भी प्रावधान दिया जाएगा। तो जबरन धर्मांतरण करवाना होगा गैर कानूनी। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि धर्मांतरण विरोधी कानून क्या है। हमारे कॉलर अमित जुड़ चुके हैं। जी अमित, दीजिए अपनी राय। देखिए, जो जिस प्रकार का ये कानून लाया जा रहा है, निश्चित तौर पर इसमें जो है एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आमतौर पर जो गाय बगाई खबरें सामने आती हैं उसमें ये नजर आता है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको प्रलोभन देकर के कुछ जो मिशनरीज हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं धर्म परिवर्तन करवाते नजर आते हैं, और काफी संख्या के अंदर ये चीजें सामने आई हैं, पहले भी आती रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के जो ये धर्मांतरण का जो बिल अब पेश किया जाएगा या लाया जा रहा है, तो ये निश्चित तौर पर फायदा होगा इससे। एक तो जो लोगों को जबरन धर्मांतरण किया जाता है, उन्हें डर दिखा करके उनका धर्मांतरण किया जाता है, या फिर प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण किया जाता है, उस पर रोक लगेगी। साथ ही उन लोगों को भी एक डर बैठेगा जो धर्मांतरण करते हैं। अगर वो धर्मांतरण करते पकड़े जाते हैं तो उनको भी सजा का प्रावधान अगर है तो उनके अंदर भी एक डर बैठेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे कॉलर राहुल भी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। मैम, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, सभी को जीने का अधिकार है, अपने तरीके से रहने का अधिकार है, और धर्म परिवर्तन में भी कोई गुरेज नहीं कर सकता है, संविधान ने अधिकार दिया। लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन जो है गैर कानूनी जो है पूरे देश में घोषित करना चाहिए, क्योंकि कई मामले आ रहे हैं। यूपी से मैं देख रहा हूँ, बिहार से देख रहा हूँ, हरियाणा से देख रहा हूँ कि जो है IAS ऑफिसर भी, यहाँ तक कि जो उनको सरकारी जो दफ्तर मिलता है उसमें यूपी से मामला देखा था मैंने, वो तक इतने बड़े बड़े अधिकारी भी जो है धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो इस पर जो है रोक लगनी चाहिए, क्योंकि गरीबों को जो है पैसा दिया जाता है या उनको मजबूर किया जाता है कि धर्म परिवर्तन करे। एक मकसद होता है, एक प्रोपोगेंडा काम करता है इसके पीछे, उस पर नकेल कसने की जरूरत है। क्योंकि मुगलों के जमाने में भी कई लोगों का धर्म परिवर्तन किया था, और अभी भी ये 21वीं सदी में भी इसी तरह के मामले आ रहे हैं। तो इस पर नकेल कसने की जरूरत है, और इस पे एक सहमति से जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार और तमाम जितनी भी पार्टी हो, सबको एकजुट होकर इस पर जो है कानून बनाना चाहिए। क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो बोल दिया, साथ ही केजरीवाल का भी मैं बयान सुन रहा था पंजाब में, उन्होंने भी बोला था कि वो जो है इसका धर्मांतरण जो गैर कानूनी रूप से हो रहा है उसका विरोध करते हैं। तो इसी तरह के बयान और केंद्र सरकार को भी इस पर जो है बनाना होगा, और इस पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि क्या प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत है? सरकार के प्रस्ताव से विपक्ष को ऐतराज क्यों हो रहा है? क्यों लगातार विपक्ष सरकार पर इस कानून को लेकर हमला बोल रहे हैं? तो धर्मांतरण रोकथाम कानून जरूरत है या फिर सियासत है? हमारे कॉलर रिंकू जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। मैडम, ये धर्मांतरण का जो मुद्दा उठाया है और जो कानून बनाने के लिए
इसके बारे में बैठक की गई है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। इस चीज़ की ज़रूरत थी। धर्म परिवर्तन करना, जैसे हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें हम अपने फैसले कर सकते हैं, अधिकार है हमें किसी भी चीज़ को करने का। लेकिन अगर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करवाया जाए कि ज़बरदस्ती मैं हिंदू हूँ, मुझे कोई मुस्लिम बनवाए, या मैं मुस्लिम हूँ, कोई मुझे कहे तू हिंदू बन जा, बहला फुसला कर। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत शरीफ होते हैं, भोले भाले होते हैं, उनको थोड़ा सा पाठ पढ़ाया जाए तो वो उसी तरीके से मुड़ जाते हैं, उस तरफ मुड़ जाते हैं। तो वो चीज़ बहुत गलत है और मैं इसका समर्थन करता हूँ कि हमारी हरियाणा सरकार ने इसको एक कानून बनाया है। आगे जाके बजट में भी शायद पेश किया जाए इसको जी। तो इसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हम आपको बता दें, गुजरात, कर्नाटक, यूपी में भी धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया है, पास हो गया है, वहां पर भी ये लागू है और सजा का प्रावधान भी किया गया है, साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी वहां पर किया गया है। तो प्रदेश में भी अब इसे सरकार पूरे तरीके से लाने की तैयारी में है। जब विधानसभा का सत्र होगा तो उस दौरान इस कानून को भी पास करवाया जाएगा और आसानी से यह कानून विधानसभा में पास हो जाएगा, क्योंकि बहुमत में सरकार बीजेपी और जेजेपी की है। लेकिन इस पर सियासत भी अब तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। तो आपकी क्या राय है? आप भी हमारे इस खास प्रोग्राम में अपनी राय दे सकते हैं कि क्या प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत है और सरकार के प्रस्ताव पर विपक्ष को ऐतराज क्यों हो रहा है? धर्मांतरण रोकथाम कानून जरूरत है या फिर सियासत है? और जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए कारगर साबित होगा यह कानून? यह बड़ा सवाल है। क्या इससे जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करवाए जाते थे उन पर रोक लग पाएगी? और क्या जबरन धर्मांतरण के केस कम हो पाएंगे? ये बड़े सवाल हैं हमारे, इन पर आप भी अपनी राय दीजिए और बोलिए हल्ला। क्योंकि हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है और अब यह विधेयक विधानसभा के सत्र में लाया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि 90 सदस्यों के सदन में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन बहुमत में है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि यह विधेयक आसानी से विधानसभा में पास हो जाएगा। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस कानून को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। लगातार हमला बोला जा रहा है कि इस कानून की कोई भी जरूरत प्रदेश में नहीं है। लेकिन सीएम मनोहर लाल ने साफ कहा है कि हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें कुछ लोग अपने धर्म की शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्मों के लोगों के साथ धोखे से शादी कर लेते हैं या फिर शादी के बाद दूसरे व्यक्ति को उनका धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। तो ऐसे में प्रदेश में यह कानून लागू किया जाना चाहिए जिससे आपसी भाईचारा बना रहे। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दीजिए और बोलिए हल्ला। हमारे सवाल यहां पर यही है कि क्या प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत है या सिर्फ राजनीति करने के लिए इस कानून को प्रदेश में लागू किया जा रहा है? क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार पर कि इस कानून की प्रदेश में कोई भी जरूरत नहीं है और जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए यह कानून कारगर साबित होगा। और क्या इस कानून के लाने के बाद प्रदेश में धर्मांतरण के केस कम हो पाएंगे? ये बड़े सवाल हैं। हमारे कॉलर जित्तल बेनीवाल जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार ये धर्म परिवर्तन के जो चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं इस पे धर्म परिवर्तन कानून भी लाने चाहिए जो आजकल धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाए जाते हैं। जैसे कि पिछले दिन भी कुछ ऐसा वाक्य हुआ था कर्नाटक वाला, जिसमें एक मुस्लिम लेडी अपने उसको जाके खोदी करके तो कुछ लोगों ने वहां पर उनको जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। वो लगातार उन्होंने फिर अपना लड़की ने अपना
लगाई। ऐसा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, जो धर्म परिवर्तन भी लाने चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपको बता दें, हमारे अगले कॉलर बलदेव सिंह जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, एक कानून बनाना ये सब कुछ नहीं है जी, उसको अमल में भी लाना है। यहाँ कानून तो हिंदुस्तान में बनते हैं, पर उस पर अमल कभी नहीं होता। आप कभी भी देख लें, कोई भी कानून देख लें। मैं एक हमारे पशुपालन विभाग में एक कानून बना भी, एसडीओ से लेके डीजी तक ओपीडी केस देखेंगे, पर आज उस पर कोई अमल नहीं हो रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप बताओ, ऐसे कानून बनाने की क्या फायदा जब उस पर अमल ही नहीं हो। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि पहले कानून बनाएं तो उस पर अमल भी करवाएं। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना हूँ, जो पशुपालन विभाग में 2018 और 2020 में 5-20 में जो बढ़ाए थे, भी एसडीओ से लेके डीजी तक ओपीडी देखेंगे, आज तक उन पर कोई वो नहीं हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन पर कार्रवाई हो और उन कानून उस पर अमल हो, उस आदेश पर अमल हो। इसके बारे में यही कहना चाहूंगा जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बता दें कि इस कानून का मसौदा क्या है। अगर धर्मांतरण करना है तो 1 महीने पहले नोटिस देना होगा। इस कानून में यह लिखा गया है कि अगर आपने धर्मांतरण करना है तो उससे पहले जो जिला उपायुक्त हैं उनको नोटिस देना होगा कि हमने धर्म परिवर्तन करना है। वहीं इस कानून के तहत पीड़ित के रिश्तेदार भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और प्रदेश सरकार की तरफ इस कानून में कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया है। वहीं पीड़ित पक्ष को मुआवजे का प्रावधान भी इस कानून के तहत किया गया है। और खास बात यह है कि जो धर्मांतरण कराने वाले संगठन हैं उन पर केस भी दर्ज किया जा सकेगा, सजा का ऐलान भी किया जा सकेगा। तो सवाल हमारे यहां पर यही है कि क्या प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत है या फिर इस पर सियासत हो रही है। सरकार के प्रस्ताव से विपक्ष क्यों ऐतराज नजर आ रहा है, क्यों इस कानून पर सरकार विपक्ष को साथ में लेकर नहीं चल पा रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है कि सिर्फ सियासत चमकाने के लिए प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू किया जा रहा है। वहीं जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए यह कानून क्या कारगर साबित होगा और क्या यह कानून जब प्रदेश में लागू हो जाएगा तो इससे धर्मांतरण के केस जो हैं वो कम होंगे, ये बड़े सवाल हैं। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो कॉल करिए और दीजिए अपने राय कि आप क्या सोचते हैं कि क्या इस कानून की जरूरत प्रदेश में है। क्योंकि आपको यह भी बता दें, इससे पहले भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर यह कानून लागू हो चुका है। तो हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 के मसौदे को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है और अब इस विधेयक को विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा और यह कानून बनाया जाएगा, यह बिल बनाया जाएगा जो प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो इस कानून का उद्देश्य है कि बहकाकर, जबरन, अनुचित प्रभाव, लालच देकर, धोखा देकर शादी कर या शादी के लिए धर्मांतरण कराने को अपराध घोषित किया जाएगा।
आपको यह भी बता दें, सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हाल ही में प्रदेश में ऐसी घटनाएं आई हैं जिनमें कुछ लोग अपने धर्म की शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्मों के लोगों के साथ धोखे से शादी कर लेते हैं और शादी के बाद दूसरे व्यक्ति को उनका धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। तो उस चीज के लिए यह कानून प्रदेश में लागू किया जाएगा कि इस तरीके की घटनाएं प्रदेश में ना हो पाए, और अगर कोई जबरन किसी से धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सजा का प्रावधान भी किया गया है, जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। तो ना सिर्फ धर्म परिवर्तन कराए जाने वाले व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं, बल्कि हमारे समाज में धर्म निरपेक्ष ताने बाने पर भी प्रतिकूल असर डालते हैं। तो ऐसे में सवाल हमारे यहां पर यही है कि क्या प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत है या सिर्फ इस पर सियासत हो रही है। तो सरकार के प्रस्ताव से विपक्ष को ऐतराज क्यों है, और जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए क्या यह कानून कारगर साबित होगा? आप भी अपनी राय दीजिए और बोलिए हल्ला कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। क्या यह कानून प्रदेश में लागू होना चाहिए? हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। क्या जब यह कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा तो क्या उसके बाद धर्मांतरण के केस कम होंगे? यह बड़ा सवाल है। तो जबरन धर्मांतरण पर अब रोक लग पाएगी प्रदेश में भी। प्रदेश सरकार ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है और अब विधानसभा सत्र में इस बिल को पास करवाया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि देश के कई राज्य पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून ला चुके हैं और अब हरियाणा में भी इस कानून को मंजूरी मिल गई है। हरियाणा में भी अब गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है और अब विधानसभा सत्र के दौरान इस कानून को पास करवाया जाएगा, जिससे प्रदेश में जो धर्म परिवर्तन के जो केसेस सामने आ रहे हैं उन पर लगाम लग सके। और अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तित करता है तो उसके लिए भी इस कानून में प्रावधान किए गए हैं कि 1 महीने पहले ही इंटीमेट करना होगा। जो वहां के जिला उपायुक्त हैं उनको बताना होगा, इंफॉर्मेशन देनी होगी उन्हें, और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहें